Hello, dear students. Welcome back in your class. Today, we are going to continue with our 10th chapter of Science NCERT book. The chapter is Reaching the Age of Adolescence. It means युवावस्था की ओर पहुंचना, young age में जाना. So, in previous chapter you have learnt about how animals reproduce. पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा कि एनिमल्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं. It is only after growing up to a certain age that human beings and many other animals can reproduce. ये एक certain age के बाद में रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आती है. ग्रो अप करने के बाद में एक सर्टेन एज होती है, तब तक आप ग्रो अप करते हो एंड आफ्टर दैट यू आर केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, राइट? Why can human reproduce after only a certain age? एक certain age के बाद में ही क्यों reproduce कर सकते हैं? So इसका reason हम इस chapter में पढ़ेंगे. In this chapter, you will learn about changes that take place in the human body after which a person becomes capable of reproduction. In this chapter, we are going to discuss about role of hormones. Hormones के बारे में पढ़ेंगे जिसकी वजह से हम एडल्ट एज में ग्रो करते हैं या एडल्ट एज की ओर बढ़ते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट ऑफ ऑल, एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी. ये क्या होते हैं? आप देखते हो कई बार नहीं, यूजुअली यही होता है कि जैसे जैसे आप ग्रो करते हो वैसे वैसे काफ़ी तरह के चेंजेस आपको आपकी बॉडी में दिखाई देते हैं. लाइक आपकी वॉइस चेंज होना, हाइट इंक्रीज होना एंड बॉडी पे हेयर्स का ग्रो होना. ये सब क्या होते हैं? काफ़ी तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि आपको यंग एज की ओर जाने को दिखाती है. तो इन सब चेंजेस को क्या कहते हैं? इन सब चेंजेस की जो फेज होती है उसको कहा जाता है एडोलेसेंस. इट मीन्स adolescence is the age period between puberty and adulthood. During this period, the body undergoes changes leading to reproductive maturity. Is called adolescence. It means ये प्यूबर्टी और एडल्टहुड के बीच का फेज जो होता है उसे कहते हैं एडोलेसेंस. इस पीरियड में क्या होता है? काफ़ी तरह बॉडी में काफ़ी तरह के चेंजेस होते हैं और सबसे मेजर चेंज जो होता है वो होता है रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी का. रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल होने की जो हमें एबिलिटी मिलती है वो मिलती है एडोलेसेंस पीरियड में. एडोलेसेंस बिगिंस around the age of 11 and last up to 18 or 19 years of age. Adolescents are called teenagers. Adolescence की जो पीरियड होता है वो होता है एज 11 से लेकर 19 और 18 तक. तो ये पीरियड टीन का पीरियड होता है, 13 to 19, 18 और 19. तो टीन का पीरियड होता है, इसलिए इस एडोलेसेंट्स को क्या कहा जाता है? टीनेजर्स भी कहा जाता है. नाउ प्यूबर्टी के बारे में हम पढ़ते हैं. तो प्यूबर्टी क्या है? द ह्यूमन बॉडी अंडरगोज सेवरल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस. एडोलेसेंस के ड्यूरिंग काफ़ी तरह के चेंजेस ह्यूमन बॉडी में देखने को मिलते हैं. दिस चेंजेस मार्क द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी. ये चेंजेस जब चेंजेस होने स्टार्ट होते हैं तो उस पीरियड को क्या कहा जाता है? प्यूबर्टी. इट मीन्स प्यूबर्टी को हिंदी में कहते हैं यौवनारंभ या यौवनारंभ. इट मीन्स अडल्टहुड पीरियड का जो अडल्सेंस की तरफ जाने का जो फेज स्टार्ट होता है उस पॉइंट को कहा जाता है प्यूबर्टी. एंड ड्यूरिंग एडल्टहुड जाने तक के पीरियड को कहा जाता है एडोलेसेंस. ओके, अब काफ़ी तरह के चेंजेस प्यूबर्टी के ड्यूरिंग हमें देखने को मिलते हैं. इसमें पहला चेंज है इंक्रीज इन हाइट. इट मीन्स हाइट में इंक्रीज होना. द मोस्ट कॉन्स्पिशियस चेंज ड्यूरिंग प्यूबर्टी इज द सडन इंक्रीज इन हाइट. हाइट में चेंज होता है अचानक से. एट दिस टाइम द लॉन्ग बोन्स दैट इज द बोन्स ऑफ द आर्म्स एंड द लेग्स इलोंगेट एंड मेक अ पर्सन टॉल. इस पीरियड में क्या होता है? या तो आर्म की बोन्स, बाजू की बोन्स या फिर लेग्स की बोन इलोंगेट होती है, बढ़ती है और हाइट में इंक्रीमेंट करती है. जनरली क्या होता है? गर्ल्स जो है वो बॉय से ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करती है एंड अबाउट 18 ईयर्स की एज में मैक्सिमम हाइट को गेन कर लेती है गर्ल्स. एंड बॉयज़ में इट टेक ऑलमोस्ट 19 ईयर्स
द रेट ऑफ ग्रोथ इन हाइट वेरीज इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स, अलग अलग इंडिविजुअल्स में वेरी करती है ग्रोथिंग की रेट. Some may grow suddenly at puberty and then slow down, while others may grow gradually. कुछ में क्या होता है, स्टार्टिंग में तो काफ़ी हाइट बढ़ती है, देन कम हो जाती है, और किसी में धीरे धीरे बढ़ती है, ग्रेजुअली इंक्रीज होती है हाइट, और किसी में क्या होता है, पहले कम होती है और बाद के एज में ज़्यादा बढ़ती है. सो you must have noticed that height of an individual is more or less similar to that of some family member. आपने देखा होगा कि इंडिविजुअल्स की जो हाइट होती है वो फैमिली मेंबर्स के साथ भी मैच करती है. आपके फादर अगर लंबे हैं तो हो सकता है आपका ब्रदर भी लंबा होगा, या आपकी सिस्टर लंबी होगी, या आप खुद लंबे होगे. तो ये कैरेक्टर्स आपको आपके पेरेंट्स से मिलते हैं. हेरिडिटरी कैरेक्टर्स भी होते हैं, कुछ इनमें हॉर्मोन्स का रोल होता है. इसके बाद में सेकंड चेंज होता है चेंज इन बॉडी शेप. बॉडी की शेप में चेंजेस आते हैं. इन बॉयज द मसल ऑफ द बॉडी ग्रो मोर प्रोमिनेंटली देन इन गर्ल्स. बॉयज में जो मसल्स बढ़ती है वो गर्ल्स से ज़्यादा ग्रो करती है. दस चेंजेस अकरिंग इन अडल्सेंट बॉयज एंड गर्ल्स आर डिफरेंट. इसी वजह से बॉयज़ में और गर्ल्स में जो चेंजेस होते हैं बॉडी शेप में वो अलग अलग होते हैं. बॉयज़ में क्या होता है, चेस्ट एरिया ज़्यादा ब्रॉड होता है, जबकि गर्ल्स में वेस्ट का पार्ट ज़्यादा ग्रो करता है, ब्रेस्ट ग्रो करती है. थर्ड चेंज हम पढ़ते हैं वॉइस चेंज. वॉइस चेंज में क्या होता है, हमें पता है एट प्यूबर्टी द वॉइस बॉक्स और द लैरिंग्स बिगिंस टू ग्रो. लैरिंग्स क्या होता है, जिससे हमारा साउंड प्रोड्यूसिंग सिस्टम जो होता है दैट इज कॉल्ड लैरिंग्स, या फिर इसे वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, जिससे हमारी आवाज़ निकलती है. बॉयज डेवलप लार्जर वॉइस बॉक्सेस. द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स इन बॉयज कैन बी सीन एज ए प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट कॉल्ड एडम्स एप्पल. इट मीन्स बॉयज में क्या होता है, एक गले में, गर्दन के पास गले में उभरा हुआ पार्ट दिखाई देता है, इसे कहते हैं एडम्स एप्पल. ये क्या होता है, ये वॉइस बॉक्स होता है जो कि बॉयज़ में उभरा हुआ दिखाई देता है, प्रोट्रूडिंग पार्ट होता है, जबकि गर्ल्स में ये बाहर की तरफ शो नहीं होता है. इसका काम क्या होता है, ये वॉइस की हार्शनेस या फिर पिच को कंट्रोल करता है. और प्यूबर्टी की एज में क्या होता है, बॉयज़ की वॉइस जो होती है वो हार्श हो जाती है, काफ़ी हैवी हो जाती है, जबकि गर्ल्स की आवाज़ काफ़ी श्रिल साउंड करती है, तीखी आवाज़ हो जाती है, राइट. इसके बाद में मेजर चेंजेस क्या आते हैं, इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड. इट मीन्स स्वेट एंड सेबेशियस. सेबेशियस होते हैं ऑयल ग्लैंड्स जो कि ऑयल प्रोड्यूस करती है. इनकी फंक्शन में भी काफ़ी एक्टिवनेस आ जाती है, काफ़ी एक्टिव हो जाती है ये ग्लैंड्स, और ऑयल एंड स्वेट की वजह से टीनेजर्स में एक्ने को कोज करती है. इट मीन पिंपल, आप देखते हैं टीनेजर्स में पिंपल होने स्टार्ट हो जाते हैं स्किन पे. तो ये किस वजह से होते हैं, ये होते हैं इन ग्लैंड्स के एक्टिव होने की वजह से. नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स एट प्यूबर्टी. मेल एंड फीमेल sex organs develop completely and start to produce gametes like sperms and ova. प्यूबर्टी में क्या होता है, हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं मेल एंड फीमेल में. तो ये अच्छे से जब डेवलप हो जाते हैं तो क्या करते हैं, गैमेट्स को प्रोड्यूस करना स्टार्ट करते हैं, गैमेट्स रिलीज करते हैं. मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो स्पर्म को रिलीज करते हैं, एंड जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं दे रिलीज ओवा और एग. ओवरीज से रिलीज होती है ओवा, एंड टेस्टिस करते हैं स्पर्म को रिलीज. इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है रीचिंग मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी. As the name is showing, term is showing, mental, intellectual and emotional maturity भी teenagers में काफ़ी आ जाती है. Adolescence is a period of change in a person's way of thinking and behavior. Adolescence period में क्या होता है, इंडिविजुअल के, बॉयज़ के या गर्ल्स के थिंकिंग में और उनके बिहेवियर में बहुत से चेंजेस आते हैं. उनको अपनी इंडिपेंडेंस ज़्यादा अच्छी लगने लगती है, उनको इंडिपेंडेंस चाहिए होती है, उनके खुद के थॉट्स होते हैं,
सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं, खुद के बारे में ज़्यादा सोचने लगते हैं। एंड समटाइम्स हाउएवर, एंड क्या होता है इसमें, इस पीरियड में, प्यूबर्टी के पीरियड में ब्रेन जो है वो बहुत ज़्यादा कैपेसिटी रखता है लर्निंग की। इसीलिए कहते हैं कि ये ऐसी एज होती है जिसमें या तो बहुत हम अच्छे ट्रैक पे जा सकते हैं या बहुत ही नेगेटिव ट्रैक पे जा सकते हैं। तो ये हमारे माइंड पे डिपेंड करता है, क्योंकि इस फेज़ में अलग अलग तरह के थॉट्स आते हैं माइंड में, लेकिन हमें खुद पे देखना है कि हमें किस ट्रैक पे जाना है। इसके बाद में these were the changes at puberty, which were increase in height, change in body shape, voice change, increased activity of sweat and sebaceous gland, and development of sex organs. And the last one is reaching mental, intellectual and emotional maturity. Okay, now let's come to secondary sexual characters. सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं? दीज आर दोज कैरेक्टर्स विच हेल्प इन डिस्टिंग्विश मेल एंड फीमेल। कुछ तरह के कैरेक्टर्स होते हैं जो जिनसे हम मेल या फीमेल को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये कैरेक्टर्स क्या होते हैं? जैसे आप देखते हो टीनेजर्स में, बॉयज़ में मस्टैशेस का आना, मूंछों का आना, बियर्ड का ग्रो करना, चेस्ट पे हेयर, फेशियल हेयर ग्रो करना, प्यूबिक रीजन में हेयर ग्रो करते हैं। इसी तरह से फीमेल्स में ब्रेस्ट का लार्ज होना, इस तरह के क्या होते हैं, अंडर आर्म्स में हेयर्स का ग्रो करना, ये सब सेकेंडरी कैरेक्टर्स होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं, जिनके बेसिस पे हम फीमेल एंड मेल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये कैरेक्टर्स जो है किस वजह से आते हैं? ये होते हैं हार्मोनल चेंज की वजह से। हॉर्मोन्स क्या होते हैं? द केमिकल सिक्रीशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द बॉडी आर कॉल्ड हॉर्मोन्स। केमिकल सिक्रीशन होता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स का, जो कि बॉडी में काफ़ी तरह के चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दीज सिक्रीशंस आर कॉल्ड हॉर्मोन्स। मेल में ये हॉर्मोन्स होते हैं, ये जो है सेक्स हॉर्मोन्स होते हैं या फिर रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन्स होते हैं। मेल में हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन एंड फीमेल हार्मोन होता है एस्ट्रोजन। ये हार्मोन्स क्या करते हैं? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को कॉज करते हैं, इनकी वजह से होते हैं। और इन हार्मोन्स को कंट्रोल कौन करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, ये ब्रेन में होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको मास्टर ग्लैंड्स भी कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड कहा जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। ये हार्मोन्स क्या करते हैं? मेल में एंड फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को जनरेट करने का काम करते हैं। इसी के साथ में फीमेल्स में सेकेंडरी कैरेक्टर्स के साथ में मैमेरी ग्लैंड्स में मिल्क सिक्रेशन का भी काम किया जाता है। अब है रोल ऑफ हॉर्मोन्स इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन। इट मीन्स रिप्रोडक्टिव फंक्शन को स्टार्ट करने में हॉर्मोन्स का क्या रोल है? तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज हॉर्मोन्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम टू रीच अ पर्टिकुलर बॉडी पार्ट कॉल्ड टारगेट साइट। इट मीन्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती है वो डक्टलेस होती है, उनमें किसी भी तरह की डक्ट नहीं होती है, कोई भी पाइप नहीं होती है, ये कोई वेसल नहीं होती है। इसलिए ये जो अपना फ्लो है या अपना सिक्रेशन है वो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ करते हैं। हॉर्मोन्स को डायरेक्ट ब्लड में रिलीज़ किया जाता है और ब्लड से ये टारगेट साइट पे जाते हैं। टारगेट साइट क्या है? लाइक ओवरी से पिट्यूटरी ग्लैंड से स्टिमुलेशन आएगा ओवरी तक। ये किसके थ्रू आएगा? ये आएगा ब्लड के थ्रू। तो टारगेट साइट इसमें हुई ओवरी। ओवरी क्या करेगी? अब आगे अपने हॉर्मोन्स को रिलीज करेगी, एस्ट्रोजन को, और वो अपना फंक्शन करेगा। तो इस तरह से हॉर्मोन्स जो है वो रिप्रोडक्टिव फंक्शंस को इनिशिएट करने में बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं। टारगेट साइट रिस्पॉन्ड टू द हार्मोन। टारगेट साइट जो है वो हार्मोन को रिस्पॉन्स करती है। There are many endocrine glands और ductless glands in the body. ओवरी एंड टेस्टिस के अलावा, पिट्यूटरी ग्लैंड के अलावा और भी बहुत सी एंडोक्राइन ग्लैंड्स बॉडी में हैं जो कि अपने अपने हार्मोन्स को सिक्रेट करती है। द टेस्टिस एंड ओवरी सिक्रेट सेक्स हार्मोन्स
and these hormones are responsible for the male and female secondary sexual characters, right? Sex hormones are under the control of hormones from the pituitary gland. सेक्स हॉर्मोन्स जो होते हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन होते हैं, उनके अंडर कंट्रोल रहते हैं. द पिट्यूटरी सिक्रेट्स मैनी हार्मोन्स, one of which make ova mature in the ovaries and sperm form in the testes. पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो काफ़ी हार्मोन्स को रिलीज करती है, लेकिन इनमें से एक हार्मोन जो है वो ओवरी में ओवा एंड टेस्टिस में स्पर्म फॉर्मेशन को फंक्शनेट करते हैं. राइट नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमन. रिप्रोडक्टिव फेज इट मीन्स रिप्रोडक्शन के लिए कैसे एबल होते हैं, क्या साइकिल रहता है, इसके बारे में वी आर गोइंग टू डिस्कस. The capacity for maturation and production of gametes lasts for a much longer time in males than in females. Maturation and production of gametes का जो साइकिल है वो मेल में फीमेल से ज़्यादा टाइम तक रहता है. In females, the reproductive phase of life begins at puberty, 10 to 12 years of age, and generally lasts till the age of approximately 40 to 50 years. It means फीमेल्स में जो रिप्रोडक्टिव साइकिल रहता है, रिप्रोडक्टिव फेज रहता है, वो प्यूबर्टी से स्टार्ट होता है. प्यूबर्टी इट मीन्स 11 के आसपास की एज. प्यूबर्टी से स्टार्ट होकर मैक्सिमम 45 टू 50 ईयर्स तक ही रहता है. तब तक ही ओवा को रिलीज किया जा सकता है ओवरी से. द ओवा बिगिंस टू मैच्योर विद द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी. ओवा क्या है? ओवा जो है वो प्यूबर्टी फेज में, प्यूबर्टी पीरियड में मैच्योर होना स्टार्ट हो जाता है. एंड वन ओवम मैच्योर्स एंड इज रिलीज्ड बाय वन ऑफ द ओवरीज वंस इन अबाउट 28 to 30 days. एंड क्या होता है, ओवा के मैच्योर होने के बाद में इसको ईच 28 to 30 days के आफ्टर हर मंथ रिलीज किया जाता है मैच्योर ओवा. ड्यूरिंग दिस पीरियड द वॉल ऑफ द यूट्रस बिकम्स थिक सो एज टू रिसीव द एग इन केस इट इज फर्टिलाइज्ड एंड बिगिन टू डेवलप. इसमें क्या होता है, इस पीरियड में यूट्रस की जो वॉल होती है वो काफ़ी थिक हो जाती है और एग जो है, मैच्योर्ड एग जो रिलीज हुआ है ओवरी से, उसको रिसीव करती है. अगर ये फर्टिलाइज हो गया है, स्पर्म से फ्यूज़ कर गया है, तब तो ये आगे डेवलपमेंट करता है, आगे ग्रो करता है. दिस रिजल्ट्स इन प्रेगनेंसी. ये प्रेगनेंसी होती है इससे. लेकिन अगर ये फर्टिलाइज नहीं हुआ है तो क्या होता है, यूट्रस की जो थिक लाइनिंग होती है वो प्लस जो एग रिलीज हुआ है वो बॉडी से बाहर शेड ऑफ किया जाता है. एंड दिस कॉज ब्लीडिंग इन वुमेन विच इज़ कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन. और ये ब्लीडिंग के फॉर्म में रिलीज बॉडी से बाहर निकाला जाता है. इसको क्या कहा जाता है, मेंस्ट्रुएशन. मेंस्ट्रुएशन अकर्स वंस इन अबाउट 28 to 30 days. मेंस्ट्रुएशन जो है वो महीने में एक बार होता है. 28 to 30 days का इसका साइकिल रहता है, इसीलिए इसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी कहा जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहा जाता है. जो प्यूबर्टी के स्टार्ट होने पे जो फर्स्ट टाइम फ्लो होता है, फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुएशन होते हैं, उसे मेनार्क कहा जाता है. एंड द स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड मेनोपॉज. मेनार्क होता है, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन फ्लो होता है, दैट इज कॉल्ड मेनार्क. एंड द स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड मेनोपॉज. इट इज अप्रोक्स 40 to 5 years की एज में होता है. Initially, menstrual cycle may be irregular. It takes some time to become regular. Starting में क्या होता है, menstrual cycle irregular होते हैं और थोड़े टाइम में ये regular हो जाते हैं. Menstrual cycle is controlled by hormones. हार्मोन से कंट्रोल किया जाता है. The cycle includes the maturation of the egg, its release, thickening of uterine wall, and its breakdown if pregnancy does not occur. इस साइकिल में क्या क्या होता है, एग का मैच्योरेशन, इसका रिलीज होना ओवरी से, देन यूटेराइन वॉल, यूट्रस की वॉल की थिकनिंग एंड इसकी ब्रेकडाउन.
अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई है तो इसकी ब्रेकडाउन। ये 4 स्टेप जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल में होते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल इसको कंटेन करता है, राइट। नाउ सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ बेबी। बेबी का डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं कि ये बॉय है या गर्ल है। तो द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड वेदर इट इज़ अ मेल और फीमेल is determined at the time of fertilization when a male gamete fuses with the female gamete। बेबी का जो या चाइल्ड का जो सेक्स है वो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे डिसाइड किया जाता है या फर्टिलाइजेशन के टाइम पे ही डिटरमाइन हो जाता है, बिकॉज एज वी नो ऑल द ह्यूमन बींग्स हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियाई में, सेल के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को कैरी करते हैं। वी ऑल नो दिस। एंड chromosomes are present inside the nucleus of every cell. All human beings have 23 pairs of chromosome in the nuclei of their cell. हर human being में, if he is male or she is female, they contain or they carry 23 pairs of chromosome. In total 46 chromosomes. 2 chromosomes out of these are sex chromosomes. उन 23 पेयर्स में से या 46 में से 2 क्रोमोसोम्स ऐसे होते हैं जो कि सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, नेम्ड एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई क्रोमोसोम होते हैं। अ फीमेल हैज़ 2 क्रोमोसोम्स। इट मीन्स अ फीमेल हैज़ 22 प्लस एक्स और 20 और 44 प्लस XX क्रोमोसोम्स women carry or female carry, and male has one X and one Y chromosome। और मेल में क्या होते हैं 22 प्लस X and 22 प्लस Y, टोटल 46 हो गए। The gametes egg and sperm have only one set of chromosome। अब gametes में क्या होगा कि one set of chromosome होगा। जैसे अगर मेल में, फीमेल में तो सेम पेयर रहेगा 22 प्लस एक्स एंड 22 प्लस एक्स। अगर एक्स क्रोमोसोम जो है वो गर्ल को रिप्रेजेंट करता है एंड वाई क्रोमोसोम मेल का है वो बॉय को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर फर्टिलाइजेशन के टाइम पे स्पर्म 22 प्लस एक्स वाला स्पर्म 22 प्लस एक्स से फ्यूज करता है तो जो चाइल्ड होगा वो डॉटर होगी। एंड अगर 22 प्लस वाई वाला स्पर्म जो है वो 22 प्लस एक्स फीमेल से फ्यूज करता है तो जो चाइल्ड होगा वो बॉय होगा। इट मीन्स Y chromosome is for boy and X chromosome is for girl. So always male decides the sex of the baby. और क्या होता है, मेल ही है, मेल से ही बेबी का सेक्स डिसाइड होता है कि वो बॉय होगा या गर्ल होगा। नाउ इसलिए इसके 50-50% चांसेस रहते हैं बॉय के एंड सन डॉटर के। नाउ हॉर्मोन्स अदर देन सेक्स हॉर्मोन्स। सेक्स हॉर्मोन्स कौन से थे, टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। ये 2 सेक्स हॉर्मोन्स से, इनके अलावा भी काफ़ी हॉर्मोन्स होते हैं बॉडी में क्योंकि काफ़ी तरह की एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है। फर्स्ट है थायरोक्सिन हार्मोन। ये हार्मोन रिलीज होता है थायराइड ग्लैंड से। थायराइड ग्लैंड होता है अपने थ्रोट एरिया में, गले की एरिया में होती है। एंड ये क्या करती है, आयोडीन को रिलीज करती है। अगर बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाती है तो गोइटर डिजीज हो जाती है। गोइटर डिजीज में क्या होता है, जो थ्रोट है वो काफ़ी स्वेलो हो जाता है, उसमें काफ़ी स्वेलिंग आ जाती है और काफ़ी वो फूल जाता है। नेक्स्ट हार्मोन है इंसुलिन हार्मोन। ये पैनक्रियाज से रिलीज होता है। पैनक्रियाज से इंसुलिन हार्मोन रिलीज होता है जिसकी कमी जो है वो या डेफिशिएंसी जो है वो डायबिटीज़ को कॉज करती है। इसके अलावा एड्रेनलिन हार्मोन होता है। ये एड्रिनल ग्लैंड से, जो कि किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है, उससे रिलीज होता है और ये बॉडी में सॉल्ट बैलेंस को मेंटेन रखता है। एंड जो भी अपने थॉट्स होते हैं या जो भी एक्शन होते हैं, लाइक
एंगर है या हैप्पीनेस है, इनको भी कंट्रोल करता है कौन? एड्रेनलिन हार्मोन। इन सब हार्मोन्स को या इन सब ग्लैंड्स को जो कंट्रोल करती है वो होती है मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि काफ़ी तरह के हार्मोन्स सिक्रेट करती है, सेक्स हार्मोन्स भी करती है। इसके साथ साथ ग्रोथ हार्मोन भी पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज किया जाता है। ओके, नाउ रोल ऑफ हार्मोन्स इन कंप्लीटिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग्स। एज वी नो, इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग्स में क्या होता है? मेटामॉर्फोसिस होता है। इट मीन्स वो डायरेक्ट चाइल्ड से एडल्ट में नहीं आते, उनमें काफ़ी फेजेस आते हैं। जैसे कि बटरफ्लाई में या सिल्क मोथ में हमले प्यूपा बनता है, उसके बाद में कोकून बनता है एंड कैटरपिलर बनता है, देन वो एडल्ट फेज में आते हैं, ये एडल्ट सिल्कवर्म बनता है। इसी तरह से फ्रॉग में पहले लार्वा बनता है, फिर टेडपोल बनता है, लार्वा टेडपोल बनता है, देन वो एडल्ट फेज में पूरा फ्रॉग बनता है। तो इनके लिए इंसेक्ट्स में इस साइकिल को पूरा करने के लिए, मेटामॉर्फोसिस के साइकिल को कंप्लीट करने के लिए इंसेक्ट हार्मोन रिलीज किया जाता है इंसेक्ट हार्मोन रिलीज किया जाता है, जो कि होता है जुवेनाइल हार्मोन, जो है इंसेक्ट्स में मेटामॉर्फोसिस को कंप्लीट करता है। एंड फ्रॉग्स में पानी में अगर आयोडीन प्रेजेंट है, बिकॉज ये थायरोक्सिन हार्मोन की वजह से मेटामॉर्फोसिस फ्रॉग्स में कंप्लीट होता है, और थायरोक्सिन हार्मोन के लिए बेसिक नीड है आयोडीन। अगर जिस पानी में लार्वा प्रेजेंट है एंड उसमें आयोडीन प्रेजेंट है तो ये सर्वाइव कर जाएंगे, अदरवाइज ये अडल्ट फेज में कन्वर्ट नहीं होंगे। ओके, तो इस तरह से हार्मोन्स जो है वो इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नाउ रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स आपके डाइट, प्यूबर्टी की फेज़ में आपकी डाइट प्रॉपर होनी चाहिए, आपको अच्छा खाना खाना चाहिए, आपको एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। तो इसके लिए पहला है रिप्रोडक्टिव हेल्थ में न्यूट्रिशनल नीड में क्या होता है कि आपको बैलेंस डाइट लेनी होती है। बैलेंस डाइट क्या होती है? बैलेंस डाइट मीन्स दैट द मील्स इंक्लूड प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड विटामिन्स इन रिक्वायर्ड प्रोपोर्शंस। इट मीन्स एक बैलेंस डाइट में जितने भी फूड कंपोनेंट है, एसेंशियल फूड कंपोनेंट्स है, वो प्रेजेंट होने चाहिए। और वो कौन कौन से होते हैं? अ बैलेंस डाइट कंटेन्स प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये सब आपकी डाइट में प्रेजेंट होना चाहिए। और इंडियन मील में रोटी एंड राइस एंड दाल एंड वेजिटेबल्स, ये हैं बैलेंस मील को रिप्रेजेंट करते हैं। मिल्क इज़ अ बैलेंस्ड फूड इन इटसेल्फ, मिल्क भी उतना ही एसेंशियल है। प्लस फ्रूट्स ऑल्सो प्रोवाइड नरिशमेंट्स, फ्रूट भी आपको प्रॉपरली इंटेक करना चाहिए, खाना चाहिए, राइट। एंड इन्फेंट्स में क्या होता है? जो छोटे न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं उनके लिए मदर का जो मिल्क है वो ही पूरा नरिशमेंट उनको प्रोवाइड करवाता है। जितने भी बॉडी में नीड होती है नरिशमेंट की, वो सब एनर्जी की, वो सब कौन देता है? मदर का जो मिल्क होता है वही। इसके बाद एज वी नो आयरन बिल्ड्स ब्लड, आयरन से क्या बनता है? खून बनता है। तो हमें आयरन रिच फूड भी लेना चाहिए, जो कि है लीफी वेजिटेबल्स, मीट, सिट्रस, इंडियन गूसबेरी, जिसे आंवला भी कहते हैं, आर गुड फॉर एडल्सेंट्स। ये क्या है? आपकी डाइट में होने चाहिए। पैकेट वाला फूड या टिन फूड होता है, पैक्ड फूड होता है, ये आपको नहीं खाना चाहिए। और इफ़ यू टेक दैट देन यू हैव नॉट टू स्किप योर मील। अगर आप बाहर का कुछ खा लेते हो, जंक फूड खा लेते हो, तो उसके बाद में आपको आपका मील जो है, आपका खाना जो है, उसको स्किप नहीं करना है। खाना आपको डेली एंड टाइम टू टाइम खाना है। इसके बाद में पर्सनल हाइजीन यानी कि साफ़ सफाई, प्राइवेट पार्ट्स की, बॉडी की हर पार्ट की क्लीनिंग आपको करनी है। ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी शुड बी वॉश्ड एंड क्लीन एवरी डे। बॉडी का हर पार्ट अच्छे से धुलना चाहिए और साफ होना चाहिए। इफ़ क्लीनलीनेस इज़ नॉट मेंटेन्ड देन देयर आर चांसेस ऑफ कैचिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अगर बॉडी में क्लीनिंग नहीं होगी तो क्या होगा? बैक्टीरियल इन्फेक्शन के रिस्क भी बढ़ जाते हैं। नाउ
फिजिकल एक्सरसाइजेस, फिजिकल एक्सरसाइज करने से क्या होता है, मसल स्ट्रॉन्ग होती है, बॉडी बिल्डिंग अच्छी होती है। वॉकिंग एंड प्लेइंग इन फ्रेश एयर कीप्स द बॉडी फिट एंड हेल्दी। वॉक करने से, फ्रेश एयर में खेलने से क्या होता है, बॉडी फिट एंड हेल्दी रहती है। ऑल यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स शुड टेक वॉक, एक्सरसाइज एंड प्ले आउटडोर गेम्स। जितने भी यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं उनको वॉक करनी चाहिए, एक्सरसाइजेज भी करनी चाहिए, प्लस उन्हें आउटडोर गेम्स भी खेलने चाहिए। नाउ इट्स द मेजर पॉइंट दैट इज से नो टू ड्रग्स। इट मीन्स ड्रग्स के लिए मना करना। इस फेज में क्या होता है, प्यूबर्टी में क्या होता है, काफ़ी तरह के थॉट्स माइंड में रहते हैं, कॉन्शियसनेस रहती है, और अगर आपको कोई भी आपका फ्रेंड है या कोई भी है आपको ड्रग्स देने की कोशिश करता है तो आप उसको डायरेक्टली बोलोगे नो, बिकॉज दे आर वेरी हार्मफुल फॉर योर बॉडी। ड्रग्स से क्या होता है, अगर आपने एक बार ले लिया तो उसके आप हैबिचुअल हो जाते हो। ड्रग्स के बिना आपकी बॉडी काम करना बहुत कम कर देती है, क्योंकि मेंटेलिटी ऐसी बन जाती है कि नहीं, हमें तो इस चीज़ की नीड है, हमें तो ये लेना ही है, बट दैट इज़ कॉजिंग हार्म टू योर बॉडी, राइट। तो आपको ड्रग्स से दूर रहना है, ऐसी किसी भी चीज़ से, अल्कोहल से, इन सब से दूर रहना है। एंड here our chapter is completed, in which we learnt about how a body gets its reproductive maturity, right? I hope you have understood all the content very well. Thank you. If you have any query, then drop it in comment section.